हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने 12 फिजिक्स का अध्ययन किया, वो पहला लेसन ख़त्म हो चुका है हमारा। आज हम आपको जो है क्लास 10th की मैथ के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। क्लास 10th की मैथ में आपके 4 लेसन हटे हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। पहला लेसन आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल, और दूसरा है आपका समांतर श्रेणी, और उसके बाद जो है तीसरा लेसन आपका है वृत्त, और चौथा लेसन है आपकी प्रायिकता। ये 4 लेसन आपके पूरे हटाए गए हैं। और 5वां टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति से है, वो सर्वसमिका है, उसको हटाया गया है। मतलब उसका डेरिवेशन जो है, मतलब उसका निगमन जो है सूत्र का, वो हटाया गया है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन 2 सर्वसमिकाएं बचती हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4.25 मतलब कह सकते हैं परसेंटेज कोर्स हटा है मैथ से। और उसके बाद जो है अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे आज से मैथ क्लास 10th की। और क्लास 10th की मैथ की जो स्टार्टिंग होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री से ही होगी। और बाकी हमने जो है बाकी तो हमने पढ़ा रखा है, लेकिन आज से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जो हमने नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, मतलब 1 से जो 6 लेसन बच रहे हैं आपके, उनको जो हम पढ़ा करके जो है उसका वीडियो अपलोड करेंगे। और आज से हम देखेंगे लेसन 7 जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, लेसन 8 लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेसन 8 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम आपको परिचय बताएंगे उसके बारे में। तो परिचय से संबंधित आपको उसको सूत्र, उसके बारे में जितने सूत्र हैं वो सब जानने होंगे, क्या क्या है। तो वो चीज़ें आज हम आपको समरी करके बताने जा रहे हैं। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, सब कुछ आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। मज़े से पढ़िए और खाते रहिए और मस्त रहिए। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम पढ़ने चल रहे हैं, लेसन 8 है आपका। लेसन 8 है त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री में आइए पढ़ते हैं। इसका परिचय बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जान रहे होंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग किस चीज में किया जाता है। जो हम शुरू की चीजें पढ़ रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोगी नहीं है। जो हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई दूरी जो पढ़ी जाएगी वो हमारे उपयोग में आती है। उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि परमाणु बम गिराया जाता है, ठीक है। कुछ दूरी पर हमको पता करके, मतलब यहाँ बैठे हैं और हमको अमेरिका में बम गिराना है, तो यहाँ से हम मेजरमेंट करके जो है परमाणु बम गिरा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, आइए लेकिन पहले बेसिक जानते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको सबसे पहले जानना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले शुरुआत की थी पाइथागोरस ने, उन्होंने ही बताया था। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो आपके जो है राइट एंगल से ही सॉल्व किए जाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज से। ठीक, उन्होंने जो है पाइथागोरस जी ने जो है समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके एक प्रमेय दिया था, और उस प्रमेय को सिद्ध करके भी बताया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है, और उपयोग करते हुए बाकी सारी चीजों को जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति। जैसे हम अलजेब्रा पढ़े हैं, फिलहाल हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने जिन बच्चों को पढ़ा रखा है वो जो है जान रहे होंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जैसे हमने तो पढ़ रखा है, बहुपद वगैरह नहीं पढ़ा है, वो कोर्स से हट गया है, लेकिन हमने पढ़ा रखा है। तो बहुपद है, और उसके बाद द्विघात समीकरण है, ये सब चर होते हैं। ठीक, तो चर हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर होता है 3 XYZ, वो आपका चर कहलाता है। और उसके बाद इसी तरह से त्रिकोणमिति में भी यूज किए जाते हैं। त्रिकोणमिति में जो है आपका फलन यूज किया जाता है। फलन त्रिकोणमिति में होते हैं 6। ठीक, उन्हें त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। आइए उनका हम नाम जानते हैं, और नाम के साथ साथ उनका हम उपयोग भी करना सीख रहे हैं। कैसे, कहाँ पर क्या समझेंगे, पाइथागोरस ने ही बताया था, उनको देखते हैं पहले हम। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय आपसे पूछें तो क्या बताएंगे? कर्ण का वर्ग जो होता है शेष 2 भुजाओं समकोण त्रिभुज में, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग के बराबर होता है। जैसे आपका ये राइट एंगल है, राइट एंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो आपका कर्ण कहा जाएगा। हमने नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि आपको 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी
वो आपकी क्या होगी, कर्ण होगी, और शेष दो भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, लंब होंगी और आधार होंगी। ठीक, ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, लंब और आधार, लंब का मेजरमेंट कोण के अकॉर्डिंग किया जाएगा, बाकी आधार आपका वैसे ही रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अब त्रिकोणमितीय फलन जानते हैं क्या होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम में ये कहा जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। ठीक है, चलो त्रिकोणमितीय फलन जानते हैं क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है 6 होते हैं। पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है काट, पांचवा होता है सेक, छठवां होता है कॉसेक। ठीक, अब इन 6 फलनों का इस्तेमाल करना जो है पाइथागोरस ने बताया कैसे किया जाता है, वो हम अब देखेंगे। इसके बाद देखिए कैसे दिखा जाएगा। डस्टर हमारा है, तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन जो हम लेते हैं यहाँ से। आपको समकोण त्रिभुज का ही यूज करके करना है। 90 अंश के सामने वाला हो गया, 90 अंश के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या कही जाती है, कर्ण कही जाती है, और शेष जो होते हैं लंब और आधार होते हैं। और हमने कहा है लंब का डिटर्मिनेंट जो होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग होगा, जो एंगल हम यूज करेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। थीटा एक ग्रीक शब्द है। ठीक, थीटा के सामने का जो साइड होगा वो आपका लंब कहा जाएगा। ठीक, और शेष एक भुजा बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक, तो अब हम साइन थीटा का मेजरमेंट करेंगे। तो ये ट्रिक भी है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम में लिखा जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो आइए देखते हैं, लिखते हैं साइन थीटा ले रहे हैं, थीटा का ही मेजरमेंट करना है हमको। साइन थीटा हमारा होगा पहला टर्म्स लंब बटे कर्ण। ठीक, दूसरा हमारा होगा कास थीटा, ये होगा आधार बटे कर्ण। तीसरा होगा हमारा टैन थीटा, ये होगा लंब बटे आधार। ठीक, ये जाएगा इसको, इंग्लिश मीडियम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जाएगा इसको, मतलब आप साइड चेंज कर सकते हैं इसका, और ये जाएगा इसको। ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, फिर और भी 3 बच रहे हैं हमारे, जैसे कि टैन थीटा है, टैन थीटा हो गया। कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा जस्ट अपोजिट ऑफ टैन थीटा, मतलब आधार बटे लंब। इस यहीं से उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे थर्ड स्टेप से, आधार अपॉन लंब। फिर काट के बाद बारी आती है सेक थीटा की, तो सेक काट, ये कास का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक, ये तरह हो जाएगा। अब उसके बाद जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम। त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम, अपोजिट, इनवर्स जानते हैं क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है कि साइन किसको रिलेट करेगा, कास किसको रिलेट करेगा। देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो लास्ट वाले टर्म्स के, मतलब पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठवां। साइन थीटा जो है कासेक थीटा के बराबर होगा, वो भी उल्टा अपोजिट लिखा जाएगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। साइन जो है कासेक का क्या है, व्युत्क्रम है। या इसे लिखा जा सकता है कासेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा।
मतलब साइन यहाँ ट्रांसफर हो गया, कासेक यहाँ चला गया, तो ये लिखा जा सकता है ऐसे। इन चीज़ों का यूज करेंगे फार्मूले में, तो सवाल में। इसी तरह से आपका तीसरा जो है, दूसरा जो है वो cos थीटा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, मतलब ये वाला जो है इससे रिलेट करेगा, या इसे लिखा जा सकता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। फिर लास्ट बच रहा है थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू होगा 1/cot थीटा, ये वाला चौथे से रिलेट करेगा, cot थीटा, या इसे लिखा जा सकता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये इसे कहा जाता है व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटीज क्या है, सर्वसमीकाएं क्या है। ठीक, यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये चीज जहां दी होगी, ठीक है, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री जहां पर कट्स करेंगे, जहां पर एल शेप बनेगी, ठीक, वहां उसके सामने वाली साइड जो होगी वो कर्ण होगी, और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। यहाँ पर हम डिनोट कर दे रहे हैं, नोट में लिख दे रहे हैं, अपोजिट द 90 डिग्री एंगल इज ऑलवेज सेड टू बी कर्ण, कहा जाएगा हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहा जाएगा, साइड को कर्ण कहा जाएगा, और थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। हाइपोटेनस कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। ये दिमाग में अपने बैठा लेना, ठीक। और बाकी जो बचता है रिमेनिंग, जो रिमेनिंग होगा आपका, जो शेष बचेगा, उसे क्या कहा जाएगा, जो शेष साइड बचेगी उसे कहा जाएगा आधार। तीन ही चीजें होती हैं, 1 2 3, 3 साइड होती हैं, तीनों साइड का अलाइनमेंट इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहा जाएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब कहा जाएगा। इस चीज को अपने माइंड में बैठा करके रखना है, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा सवाल हल करने में, ठीक। अब चलना है इसके बाद जो है दूसरी टॉपिक पढ़ने हमको। वो दूसरी टॉपिक जो है आपकी वो है सर्वसमीका, आइडेंटिटीज। सर्वसमीका क्या है, तो त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं 3 हैं। पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी सर्वसमीका है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी सर्वसमीका है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों सर्वसमीकाओं में से जो है एक सर्वसमीका हटा दी गई है, वो पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसका यूज हमें नहीं करना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो दो सर्वसमीकाएं बचती हैं उनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी 4 नंबर में भी, ठीक। तो उनको हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा गर्मी लग रही, हवा खा लिया जाए तब। तो चलो आओ देखते हैं, मतलब जो त्रिकोणमिति फलन थे और उनको हमने पढ़ लिया, अब हमको सर्वसमीका जानना है, ठीक। तो त्रिकोणमिति में सर्वसमीका जो है पाइथागोरस ने ही बताया था सर्वसमीका को भी। तो सर्वसमीका के बारे में जानते हैं। सर्वसमीकाएं हमारी कितनी हैं, 3 हैं, ठीक। तीनों को हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरी सर्वसमीका थी हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और चौथी थी हमारी तीसरी थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखिएगा, इससे आपके 2 जनरेट होंगे। cos स्क्वायर थीटा को अगर हम रोक लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा को रोक लिया जाए, साइन को उधर लिया जाए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर sin स्क्वायर थीटा को रोक लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा उधर भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। ठीक इसी तरह से इससे भी 2 जनरेट होंगे, इससे भी 2 जनरेट होंगे। अगर sec स्क्वायर थीटा रोक लेते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम tan स्क्वायर थीटा रोक लेते हैं, उधर भेज देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर चला आएगा,
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट में आपका ये बचता है, तो इससे भी आपके 2 जनरेट होंगे, जैसे इसके लिए हुआ है। तो कासेक स्क्वायर थीटा अगर हम रोक लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल का साइन है। फिर उसके बाद काट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार भेज देते हैं और 1 इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतना हो जाएगा। अब इसमें से हमको जो है ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, यूपी बोर्ड में इसका डेरिवेशन हटाया गया है, बाकी जो दोनों हैं वो हैं, ठीक। इसका डेरिवेशन जो है नहीं पूछा जाएगा, बाकी इसका यूज जहां होगा वो करेंगे, ठीक है। दिमाग से अपने हटा दीजिएगा कि ये नहीं है, ये इसमें क्या नहीं है, इसकी उत्पत्ति नहीं है, ठीक। बाकी दोनों की उत्पत्तियां हैं, ठीक। इसकी उत्पत्ति हटा दी गई है, इन दोनों की प्रूफिंग हमको देखनी है, ठीक। तो प्रूफिंग देखते हैं दोनों की, ठीक। और ये जो तीनों सर्वसमकाएं लिखी गई हैं, ये तीनों सर्वसमकाएं जो है किसने लिखा है, पाइथागोरस ने लिखा है। उन्होंने बताया है संबंध, ठीक। और उसके बाद जो है इसका डेरिवेशन और इसकी प्रूफिंग भी की है, और प्रूफिंग जो की है वो समकोण त्रिभुज का यूज करके किया है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम पहला भी देख ले रहे हैं, तो पहली सर्वसमका आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका एलएचएस साइड हम टेक कर लेते हैं, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। राइट एंगल के लिए हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमने हमको बताया है क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, नोटिस करने के लिए बताया था। और यहाँ पर एंगल हमने कहा था थीटा ले लेना, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, लंब होती है, बाकी एक साइड जो रिमेनिंग बचती है वो हमेशा क्या होती है, आधार होती है, ठीक। आइए इसकी प्रूफिंग करते हैं। हमने आपको साइन थीटा इक्वल टू दिखाया है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का, ठीक। पहली चीज जो आपकी होती है वो साइन की होती है, दूसरी चीज जो होती है वो आपकी कॉस की होती है, और तीसरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, टेन की होती है, ठीक। आइए लिखते हैं, साइन का L/K हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कास स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर भेज देंगे सबके पास, तो L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, ठीक। डिनोमिनेटर मतलब हर हमारा समान है, तो हर को हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, और अंश को वैसे उतार लेंगे, L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया है पीजीटी में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ये इतनी चीज हमें अंश में मिल रही नहीं मिल रही है, यानी कि ये अंश हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये इतनी चीज जो है किससे रिप्लेस हो जाएगी, के से हो जाएगी। तो ये के स्क्वायर लिख देंगे ऊपर वाला, और उसके बाद नीचे वाला के स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपका जाएगा कट, और कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। फिलहाल इसकी प्रूफिंग आपको हटाई गई है, बाकी इसका यूज करना जो है जारी रहेगा, ठीक। अब हम दूसरी आइए देखते हैं, ठीक इसी तरह से दूसरा भी आपको करना होगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, डस्टर खो जाता है, तो दूसरा देखते हैं कैसे करना है। दूसरा आपका प्रूफिंग है, मतलब बोर्ड एग्जाम में दूसरी वाली प्रूफिंग पूछी जा सकती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका भी एलएचएस ठीक इसी तरह से हम टेक कर लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। जो भी चीजें यूज की गई हैं पिछले एपिसोड में वैसे यहाँ पर भी करेंगे। सेक का हमने बता रखा है वो कास से रिलेट करता है, वो कास का उल्टा होता है। तो सेक लिखना है तो कास का उल्टा मतलब कर्ण बटे आधार लिखा जाएगा, के अपॉन ए लिखा जाएगा का स्क्वायर, ये सेक के लिए होगा, मतलब कक्का बटे लाल लिख लेते हैं। तो ये आपका जो होगा वो सेक के लिए होगा, ठीक। और ये वाला क्या होगा, कॉसेक के लिए होगा,
ये वाला आपका कासेक के लिए है, सॉरी, और ये वाला जो है आपका सेक के लिए है, और ये वाला जो है आपका कॉट के लिए है। तो सेक लिखना है हमको, तो सेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटा आधार के। तो लिख दिया गया है tan किसके बराबर होगा? यहां से लेंगे लंब बटा आधार के। ठीक, स्क्वायरिंग है, स्क्वायर कर देंगे p का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर, l का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एक बार लिख लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है उसे वैसे उतार लेंगे। अब यहां से देखिए फिर पीजीटी का यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का वर्ग स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। यहाँ देखिए k स्क्वायर हमारा उस साइड में है, तो जो ये अपोजिट है उसको उधर भेज देंगे, k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा। तो ये इतनी चीज हमारी किसके बराबर हो रही है? a स्क्वायर हो रही है। यानी कि ये इतना टॉपिक जो हमारा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? a स्क्वायर से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये चीज इतने के बराबर है। a स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ये कट गया, कितना आ गया? 1। आरसीएस आपका प्रूफ हो गया। ठीक, फिर इसी तरह से हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए देखते हैं इसको भी। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस साइड टेक कर लेते हैं। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा हमने टेक कर लिया, बाकी सब चीजें रिप्लेस करनी है हमको। इसे इतना ही डालते हैं, क्योंकि अभी हमको इसमें फिर गड़बड़ करना होगा, इधर उधर करना होगा। तो ये देख लेते हैं। तो कासेक हमारा किसके बराबर होगा? कर्ण बटे लंब के। फार्मूला भाई मैथ की जो होती है वो अस्त्र होती है, आभूषण होती है, उसे जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आप मैथ हिला नहीं पाएंगे। कॉट आधार बटे लंब। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथ पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से ही मिलते हैं, ऑप्शन में रहता है। तो स्क्वायर भेज दे रहे हैं यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर अपान l का स्क्वायर, a का स्क्वायर अपान l का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है हमारा सेम है, एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाला इसे उतार लेंगे। अभी इसके पीछे वाले में क्या हुआ था? l अपोजिट था, इधर भेजा गया था, इधर क्या है? a अपोजिट है तो इसको इधर भेज देंगे, बाकी को रोक लेंगे उधर। यहाँ l स्क्वायर हो गया। तो ये इतनी चीज आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी? l स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि ये इतनी टॉपिक जो है आपकी l स्क्वायर के बराबर होती है। एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका कट गया, कितना आ गया? 1। आरएचएस आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरह से आपके तीनों सर्वसमकाएं हमने जो है उनकी प्रूफिंग हमने आपको बता दी है। अब इनमें आपको जो है इसके आगे का टॉपिक अब देखना है। इसके आगे के टॉपिक में जो है फार्मूला वगैरह और भी हैं, ठीक, लेकिन अब इन सब टॉपिकों का यूज करके जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए एक प्रॉब्लम आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे किया जाएगा या कैसे पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, सपोज दैट मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपका यहाँ पर राइट एंगल ऐसे बना दिया और यहाँ पर आपका, हालांकि हमने यहाँ थीटा लेना बताया लेकिन हम आपको अपोजिट बता रहे हैं या यही लेके बता रहे हैं, यहाँ थीटा ले रहे हैं। ठीक, ये इतनी डिस्टेंस आपको 5 दी हुई है, ये इतनी डिस्टेंस आपको 4 दी हुई है और ये इतनी डिस्टेंस आपको 6 दी हुई है। ठीक, तो आपसे पूछ लेगा कि शेष सभी जो है त्रिकोणमितीय फलन के मान बताइए, सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान बताइए। तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? हमारे 6 होते हैं। ठीक, देखो कैसे होगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा लंब होती है 5। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। कितना हो गया? 6। बाकी जो बचा वो क्या होगा? आधार, मतलब आधार हमारा कितना हो जाएगा? 4। अब यहां से हमको साइन थीटा निकालना है, पहला फलन हमारा यही है। तो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा हमारा जानते हैं क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं लाल बटे कक्का और उसके बाद कक्का बटे लाल, ये अपोजिट के लिए हो जाएगा, लंब बटा कर्ण है। फिर उसके बाद लंब कितना है हमारा? लिख ही लिए यहाँ पर हम, 5 है। कर्ण कितना है? 6 है। ठीक, ये साइन थीटा हो गया। फिर इसी तरह से कास थीटा निकाल लेंगे। कास थीटा हमारा क्या होगा? देखो
ये आपका आधार होता है, मतलब ये वाला cos थीटा कहा जाता है। तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना है 6, ये cos थीटा हो गया। ठीक, सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा आपका होगा tan थीटा किसके बराबर होता है, तो लास्ट वाला जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, tan के होता है। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है, ये हो गया। फिर cot लिखना है, cot थीटा लिखना है, तो cot थीटा फिर क्या होता है, यहाँ से उल्टा चलते हैं, ये हमारा cot हो जाता है। ठीक, cot हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 है और लंब कितना है 5 है, ये हो गया। फिर cot के बाद क्या होगा हमारा sec थीटा जो होगा वो क्या होगा हमारा, sec में हमारा आ जाएगा कर्ण बटे आधार, ये sec हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना है 6 है और आधार कितना है 4 है। सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3/2 हो जाएगा। कासेक थीटा है हमारा, कासेक थीटा लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना है 6 है और लंब कितना है 5, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, क्वेश्चन भी। और उसके बाद इसमें और भी से कई सारी चीजें होती है जो घुमा देते हैं, जैसे इसमें से एक मिस कर देंगे तो उसके बाद दूसरी तरह से सवाल लगेगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो है हम कल के वीडियो में देखेंगे।